एवरीवन वेलकम बैक ऑन टेक प्रो बीस्ट। मैं हूं रामकेश सिंह, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि एआई बहुत ही स्मार्ट होता जा रहा है और हम में से 90% लोग एआई का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एआई अगर 100% इंटेलिजेंट है तो हमें उसका 5 से 10% ही यूज कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। प्रॉब्लम्स की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, तो होपफुली अगर आप फर्स्ट टाइम भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके लिए काफी बेहतर वीडियो साबित होने वाला है। और इसके बाद अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो आज की वीडियो हम लोग यूज करने वाले हैं ChatGPT प्लस जेमिनी प्रो। प्रॉम्प्ट कहीं भी यूज करो, क्योंकि बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं। कई तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तो चैटबॉट की तरह यूज कर सकते हैं। चैटबॉट की तरह मतलब कि कुछ पूछना है तो इसने हमें, तो एक ये हो गया कि हमने चैटबॉट के फॉर्म में यूज कर। दूसरा ये हो गया कि हमने उसको बोला कि आप हमें इमेज बना के दो, तो उसने हमें इमेज बना के दिया। और तीसरा हो गया कि हमने बोला कि भाई हमारा वीडियो क्रिएट कर दो, तो उसने वीडियो क्रिएट करके दे दिया। या हमने उसको इमेज दिया, उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। या वीडियो दिया, वीडियो को उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसको कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि ये तरह तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं, जिसमें अलग अलग फीचर्स, अलग अलग काम होता है, जिन पे हमें गौर करना रहता है। जैसे कि आप इस तरह से लो कि एआई क्या है। एआई के पास अंडरस्टैंडिंग है, मतलब बोल सकते हो एक तरह से गॉड है, कि इसके पास सारा डेटा है। और जो भी आप इसको बनाना चाहते हो, लाइक ये डॉक्टर की तरह वर्क कर सकता है, ये इंजीनियर की तरह वर्क कर सकता है, या एक ग्राफिक डिजाइनर की तरह वर्क कर सकता है, या एक वीडियो एडिटर की तरह वर्क कर सकता है। हो सकता है कि एक तरह से मिसाइल एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक से हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग इमेज पे भी जाएंगे, वीडियो पे भी जाएंगे, बट पहले हम लोग चैट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि अच्छा खासा लिखना, मतलब कि लेट सपोज आपके पास कोई आर्टिस्ट है या वीडियो एडिटर है, तो आप वीडियो दे रहे हो उसको, आप उसको बताओगे ना कि किस तरह से उसको एडिट करना है, क्या चीज़ों का ध्यान देना है, और मार्केटिंग के लिए है, ब्लॉगिंग के लिए है, ये सारी डिटेल्स आप बताओगे। तो उसी तरह से प्रॉम्प्ट लिखने का मतलब कि आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एआई को कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। जितना बेहतर आप उसको बता पाओगे, उतना बेहतर वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं पढ़ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सोचेंगे कि हम इतना ही लिख देते हैं और वो हमें दिमाग पढ़ के समझ लेगा कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बट वो ऐसा अभी नहीं कर सकता, उतना जीनियस नहीं है। तो इस पे देखो, अभी हम लोग एक काफी कुछ है जिसको ऊपर बात करेंगे हम लोग कि वर्क क्या होता है, चैट क्या होता है, वो अलग वीडियो में। बट आज हम लोग फोकस करेंगे, मुझे जानता है क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ, तो ये मेरे पर्सनल डेटा से जानता है कि मैं यूनिटी पे काम करता हूँ, एआई कंटेंट पे काम करता हूँ, ऑटोमेशन बैकग्राउंड पे काम करता हूँ। तो इसने उसके हिसाब से डेटा दे दिया, ठीक है, जो कि काफी अच्छा डेटा दिया है इसने। लेकिन यहाँ पे देखो, इसने ये गलत दे दिया कि इसने कुबरनेट्स के बारे में गलत बता दिया, कुछ चीजें गलत बता रहा है। बट लेट सपोज ये मेरा आईडी कोई और यूज करता है, क्योंकि इसके पास मेरा डेटा कुछ पड़ा हुआ है, तो मान के चलो कि फ्रीलांसिंग के बारे में बताया इसने, प्रोडक्ट के बारे में बताया, काफी हद तक सही बताया। प्रॉम्प्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसको एक्टर बनाया बनाया बताया, फिर उसको हमने बताया कि बेसिकली हम क्या आउटपुट चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए। तो गिव मी प्रैक्टिकल, और इसको आप ये भी बता सकते हो जिसको बोलते हैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट, कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे ना दे जो कि मेरे से रिलेटेड है। आप इसको लिखते हो तो काफ़ी कुछ आपने इसको बता दिया कि आपको बिजनेस एडवाइजर की तरह काम करना है, और आपके पास क्या स्किल है वो भी आपने बता दिया, किस तरह के आउटपुट चाहिए वो भी आपने बता दिया। तो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप किस तरह से इसे काम करवाना चाहते हो, क्या आप इसे पूछना चाहते हो। आप ये भी बोल सकते थे कि उस आपके फ्रेंड की तरह बिहेव करे। तो डिपेंड कि आप किस तरह के एक्टर उसको बनवाना चाहते हो। अब देखते हैं कि कैसा रिस्पांस आता है। और ये पुराना हमारा रिस्पांस देखिए कि इसने क्या रिस्पांस दिया हुआ है। योर स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस मॉडल, पोजिशन योरसेल्फ एज सीनियर यूनिटी कंसल्टेंट ट्रेनर, नॉट एज ए जेनेरिक फ्रीलांसर, वीडियो एडिटर और यूट्यूबर। तो ये बोल रहा है कि हमें इस तरह से पोजीशन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो इन कंपेयर टू ये जो जेनेरिक वीडियो एडिटर और यूट्यूबर, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा भरमार पड़ी है। तो इस तरह से आप इसको अपने आप को पोजीशन करना है। सेल हाई पहला हमारा प्रोसेस ने बताया, क्योंकि इस पे फोकस करने से हम लोग ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, क्रिएट ए यूनिटी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बिजनेसेस। ये तीसरा ऑप्शन है कि हम लोग कोर्स रिकॉर्ड करें और बेचें उनको। मुझे ये भी बोल रहा है कि अगर आप यूट्यूबर हो तो आप ऐसे कंटेंट बनाओ, चाहे यूट्यूब या लिंक्डइन के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाओ, जो कि मैं करता हूँ। तो अब देखो कि अभी के रिस्पांस में और पहले के रिस्पांस में कितना अंतर है, जो कि क्रिटिकल गाइडेंस आपको मिल रही है। तो एग्जैक्टली
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको ये बताना है कि आप गोल क्या चाहते हो, डिटेल्स आप ऐड करोगे, बेसिकली क्या डिटेल्स मेंशन करना चाहते हो, क्या उसको पता होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को काम देते, स्टाइल उसको बता दो। अगर आप ऐड करना चाहते हो कि पॉइंट बाय टेबल फॉर्मेट में, तो भी बता सकते हो। से व्हाट टू अवॉइड, जो कि मैंने बता दिया, मुझे रेलेवेंट ही चाहिए, कोई और इधर उधर घिसा पिटा नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि ये आपको पसंद ना आए, तो आप उसके बाद दोबारा भी अपने प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करके दोबारा रिस्पॉन्स ले सकते हो। बट ज़्यादातर केसेस में इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो बढ़िया प्रॉम्प्ट बन के आता है। तो इसमें गोल्स क्या है, कि आपका गोल क्या है, डिटेल क्या है, स्टाइल क्या है, रिपोर्ट के लिए कर रहे हो या इमेज के लिए कर रहे हो, ये हमेशा हर जगह काम करता है। एक चीज़ चेंज होती है, क्योंकि एज एडवाइस मांग रहे हो तो ये एक्ट काम कर रहा है, ठीक है। जब आप इमेज के लिए काम करवाओगे, तो लेट्स सपोज कोई ग्राफिक डिजाइनर है, तो इमेज की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो आपको उसके हिसाब से बात करना पड़ेगा चैट जीपीटी से। थंबनेल क्रिएट करवाना है, तो मैं उसे बोलूंगा कि थंबनेल क्रिएट करो इस रेशियो में, और हाई सीटीआर होना चाहिए, और रिजोल्यूशन फॉलो करो कि क्या यूट्यूब का है, और बेसिक गाइडलाइन कि हाँ मेरा फेस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक गाइडलाइन आपको पता है, ठीक है। या अगर आपको नहीं पता है, तो चैट जीपीटी से आप बोलोगे कि हमें हाई सीटीआर चाहिए, तो फॉलो व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो वो खुद ही फॉलो कर लेगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग इमेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बात कर लिया एआई चैटबॉट। चैटबॉट में लाइक हम लोग क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इतना कुछ लिखना पड़े, ठीक है। आप लेट सपोज इसी को और बेहतर से बनाना चाहते हो, तो मैंने बहुत ज़्यादा हम लोग ह्यूमन है तो लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसी से आप बोलो गिव मी प्रॉम्प्ट, क्योंकि हर बार आपको लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं लिखता हूँ। मुझे इमेज जनरेट करना रहता है या वीडियो, तो ये खुद ही आपको देगा, ठीक है। इसको बस बेसिक से लिख दो बेस्ट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट नहीं लिखता हूँ, तो ये खुद ही मुझे बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख के देगा। तो चाहे मुझे इमेज जनरेट करवाना हो, चाहे वीडियो, आप बेसिकली बेसिक सा भी बता दो कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो, तो ये खुद ही आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक। इतना अगर ये जब पर्सन लिखने जाएगा तो कितना टाइम जाएगा, राइट। मैंने उसको अपना गोल बता दिया कि क्या क्या हमें चाहिए, बेसिक सा एक इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिया। उसके बाद हमें ये चीज़ें चाहिए। अब इस चीज़ को आप चाहे किसी भी एआई पे डालोगे, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा टॉप क्लास का होगा, जो कि नेक्स्ट लेवल का होगा, जो कि हमने ऊपर रिस्पॉन्स मिला उससे बेहतर, ठीक है। तो आपको प्रॉम्प्ट हमेशा टाइप नहीं करना है, लाइनें आप बेसिक सा बता दो, उसके बाद आप दोबारा ही प्रॉम्प्ट लिखवा सकते और उसका यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ यूज कर लो चाहे कहीं और पे यूज कर लो, ठीक है। होपफुली यू गेट द आइडिया कि कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट के साथ काम करते हैं। अब इमेज प्रॉम्प्ट के साथ भी ऐसा ही है। लेट सपोज मान लो थंबनेल बनाना है, तो या कोई इमेज बनाना है, या मे बी वो पोस्टर बनाना है, तो आप बेसिक सा पोस्टर के बारे में बताओ और बोलो कि गिव मी द प्रॉम्प्ट, तो वो बेहतर प्रॉम्प्ट आपको देगा। जस्ट आपको ये जानना है कि आपका गोल क्या है, उस प्रॉम्प्ट से क्या लिखवाना चाहते हो, ठीक है। एक थंबनेल बना दो, तो लेट सपोज थंबनेल मुझे बना के देगा। अब मैंने बेसिक सा इसको बता दिया कि मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है, और फॉर इंडियन ऑडियंस बताना है, और क्या हमारा टाइटल है, वो चीज़ हमने इसको बता दिया। अभी हमें खुद ही एक बढ़िया प्रॉम्प्ट देगा, जिसकी मदद से हम लोग एक बढ़िया यूट्यूब थंबनेल रेडी करवा लेंगे, ठीक। तो इमेज वाले में भी आपको क्या जनरेट करना है। कभी कभी हो सकता है कि आपको अपने फोटो में ही कुछ काम करना हो। फोटो में काम करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि भाई लाइटिंग किधर से आएगा, कैसे आएगा, क्या पोज होना चाहिए, कि आपका फेस लेवल पे आना चाहिए, या बॉटम से कैमरा फोकस होना चाहिए, टॉप से होना चाहिए। तरह तरह के स्टाइल होता है। स्टाइल को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या अगर आप इमेज एडिट करते हो तो आपको नॉलेज है। इसके लिए आप किसी से अगर काम करवाने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उम्मीद की जाती है कि आपको बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे आप सामने वाले को काम दे रहे हो। इसने ये थंबनेल दिया हुआ है, बट आई थिंक इसको आप एक बार पढ़ो तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है ओनली दिस लार्ज हेडलाइन। एआई को ऐसे बोलो, चलो एक आम भाषा के लिए इसने दे दिया, बट हमें एक और चीज मेंशन करना चाहिए जो कि इसने मिस कर दिया, और यही है कि आपको एक बार रीड करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप इसको दोबारा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है, बी क्लियर, एड कॉन्टेक्स्ट, मेंशन स्टाइल, ठीक है। इमेज में भी तरह तरह की स्टाइल होती है, सेम टू सेम आप वीडियो के साथ जाओगे तो उसमें भी तरह तरह की स्टाइल होती है, कि लाइक आप किस तरह से कैमरा को मूव करना चाहते हो, ड्रोन शॉट चाहते हो, तो डॉली स्टाइल शॉट चाहते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को काम दे रहे हो, तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो चीज़ आपको चैटजीपीटी को बोलना है कि भाई तुम हमारे लिए वो एक्सपर्ट बनो और बताओ कि प्रॉम्प्ट में क्या होना चाहिए, तो वो आपको बताएगा। तो चैटबॉट के लिए जो हमने बताया कि एआई चैटबॉट प्रॉम्प्ट्स में रोल डिसाइड करो, टास्क क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट क्या रखना है, टोन आउटपुट क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बेड प्रॉम्प्ट्स में देखो फोटोसिंथेसिस, और इसमें आप डिटेल्स में बताओ कि एक्ट एज
साइंस टीचर, जिसमें कि आपको बढ़िया चीज़ समझाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज ये आपको डेटा उठा के दे देगा। इसमें देखो टेक्स्ट टू वीडियो करना है तो क्या क्या बेसिक चीज़ें ध्यान देनी है, कैमरा का क्या मूवमेंट होगा, सीन क्या चीज़ है, कैसा मूड है, सिनेमेटिक है या ड्रामेटिक है, वो सब चीज़ें हमेशा याद रखना है। बेसिक आप चीट शीट बोल सकते हो कि प्रॉम्प्ट बेसिकली होता क्या है, गोल है प्लस डिटेल्स है क्या चाहते हो, प्लस स्टाइल है, इमेज में भी स्टाइल होता है, वीडियो में भी स्टाइल होता है, रिस्पॉन्स में भी स्टाइल होता है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जिनको बोला जाता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स, लाइक आप कोई भी कॉपीराइट नहीं चाहते हो, कोई भी लोगो नहीं चाहते हो। चैटबॉट में रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, टोन, आउटपुट, टेक्स्ट टू इमेज में सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, स्टाइल, लाइटिंग, फॉर्मेट, अवॉइड, इमेज वीडियो में किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन हो, कैमरा कैसा मूव करे, क्या अवॉइड करना है। याद रखो कि एआई इज़ नॉट अ माइंड रीडर, यानी कि वो आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता है, क्लियर प्रॉम्प्ट ही आपको बढ़िया आंसर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गई है। जनरेट इमेज करते हैं, कभी कभी सेम कॉपी करोगे तो उसे लगेगा कि इसने कुछ गलत करा, जनरेट। ठीक है, एक कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो सेम प्रॉम्प्ट, गूगल पे भी, तो आप चेक कर सकते हो कहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मुझे यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिलता है तो हमेशा मैं यहाँ पे ही यूज़ करता हूँ। मैं आपको जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक मैं आपको वीडियो कैसे हम लोग जनरेट करते हैं वो बताते हैं। चाहे आप इस चैटजीपीटी का यूज़ कर लो या चाहे आप जेमिनी का यूज़ कर लो, ठीक, दोनों जेमिनी का प्लस पॉइंट क्या है कि इमेज भी जनरेट करता है, वीडियो भी जनरेट करता है, आप चैटबॉट की तरफ बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। चैटजीपीटी का क्या है कि आप वहाँ पे चैट कर सकते हो, आप इमेज जनरेट कर सकते हो, इमेज जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में जनरेट होती है, और पीपीटी भी क्रिएट कर सकते हो, बट वीडियो जनरेट नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, जैसे मैंने इमेज के लिए लिखवाया वैसे वीडियो के लिए भी लिखवाता हूँ। चाहे तो आप प्रॉम्प्ट यहाँ से भी लिखवा सकते हो, लेकिन मैं वहाँ से लिखवा के लेके आता हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही चैटजीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी फ्रिक्वेंट हूँ इस पर। वीडियो के लिए मैं काफ़ी जेमिनी को यूज़ करता हूँ। तो आप देखो कि इस तरह से हम लोगों ने प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, क्रिएट ए सिनेमेटिक डिवोशनल सीन ऑफ लॉर्ड हनुमान इन अ वेरी स्मॉल डिवाइन जेंटल फ्रॉम असाइड अशोका वाटिका लंका हनुमान अपीयर्स। ठीक है, कोई भी प्रॉम्प्ट परफेक्ट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कोशिश करो कितना बेहतर कर पाओ। अगर आपके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा उस प्रॉम्प्ट को ट्राई करना है और थोड़ा चेंज करना है। देखो, नो वायलेंस होना चाहिए, नो एग्रीगेशन, नो कॉमेडी, नो डिसरेस्पेक्ट एक्सप्रेशन। ये चीजें लिखने से क्या होता है कि आपका कोई भी ऐसा चीज नहीं आएगा कि जिसकी वजह से कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो। ठीक, और इसके गाइडलाइन को भी फॉलो करता है। तो जब भी आप वीडियो जनरेट करते हो तो ये भी ध्यान देना है कि उनके क्या गाइडलाइन है, लाइक फाइटिंग सीन डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। जेमिनी में आप फाइटिंग सीन नहीं यूज कर सकते हो, ब्लड वाली चीज़ें नहीं यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जनरेट करा, और ये प्रॉम्प्ट बेसिकली चैटजीपीटी से जनरेट हुआ है कि मैंने उसे बोला है कि भाई हमें ये दिखाना है कि माता जी अशोक वाटिका में है, तो उस सिनेरियो को आप हमें बनाओ। इसने जैसा मैंने बोला, साउंड बढ़िया नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो जनरेट कर लिया है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें और भी बेहतर अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट अभी बेहतर है, मतलब जो भी हम लोग वीडियो कर रहे थे उसके हिसाब से बेहतर है। हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो हम लोग दोबारा इसको अपडेट करते और दोबारा वीडियो जनरेट करते। हमने बात कर ली चैटबॉट, इमेज के बारे में भी बात कर ली जो कि हमारा जनरेट हो रहा है, वीडियो के बारे में भी बात कर ली। देखिए हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस तरह से आ गया है। ठीक है, ये फोटो देखो मैंने नहीं डाला था बट इसने डाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना एक फोटो अपलोड करूँ और बोलूँ कि इस फोटो को मेरे फोटो से रिप्लेस कर दो, और उसमें मुझे ये भी डालना पड़ेगा डोंट चेंज माय फेस, क्योंकि ज़्यादातर एआई नए फेस ऐड कर देते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान देना है। उसके लिए प्रॉपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि डोंट चेंज। अब आता है वीडियो टू वीडियो, तो वीडियो टू वीडियो कुछ एआई आए हैं जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे, उसमें भी आपको बेसिक ध्यान यही देना है जो कि मैंने बेसिक रूल बताया, चीजें सेम रखनी है, क्या चेंज करना है, क्या चीज इंप्रूव करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, हर जगह यही बेसिक रूल चलता है। फुली यू नो द व्हाट इज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब बात आती है एक बहुत ही फेमस चल रहा है जिसको बोलते हैं सर्कल प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो एआई क्या है, काफी मेच्योर होता जा रहा है, काफ़ी स्मार्ट होता जा रहा है। सर्कल प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आपने उसको बोला कि मेरे लिए, मैं यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, लेट सपोज आप यूट्यूबर हो और आपको एक कोई वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, तो मैंने उसको बोला कि आप 10 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टाइटल दो, उसके बाद आप उसमें से चेक करो कि टॉप 5 कौन से हैं। टॉप 5 में से भी देखो एक जो है जो एसईओ के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, वो मुझे दो। तो एआई क्या करेगा, पहले 10 लेगा, ठीक है, फिर उसमें से देखेगा कि कौन सा बढ़िया नहीं है, उसको हटाएगा, फिर 5 उसमें से लेगा, 5
में से वेरीफाई करेगा कौन सा एसईओ सबसे बेहतर है, के बाद उसमें से 5 में से भी हटाएगा, फिर वो देखेगा कि कौन सा एसईओ का एक टाइटल जो सबसे बेस्ट है उस 5 में से। तो बेसिकली एआई क्या कर रहा है, एआई खुद ही इतना जीनियस हो गया है कि वो खुद ही अपनी गलती पकड़ रहा है, गलती को इम्प्रूव कर रहा है, फिर देख रहा है। तो ये चीज़ें सर्कल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और सर्कल प्रॉम्प्ट इसलिए काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि एआई ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। तो एआई एजेंट आते हैं जो कि हम लोग वीडियो करेंगे आने वाले टाइम में, यूनिटी गेम डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो यूनिटी गेम डेवलपमेंट में उसे कोई भी ये नहीं बोलना है कि आप एक्ट एज क्योंकि वो जो है एजेंट है और वो यूनिटी एक्सपर्ट की तरह ही बिहेव करता है एज अ एजेंट और सारा चीज़ क्रिएट करता है। तो वो लूप में ही काम करता है कि मतलब आपने बोला कि ये गेम बना दो, तो वो गेम उसने बनाया, तो वो खुद ही सर्कल में ही काम करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, कि वो चेक करेगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो भी आपने गोल दिया है उस गोल को देखेगा कि अगर अचीव कर रहा है तो ठीक है, नहीं उसको दूसरा तरीका अप्लाई करेगा, फिर चेक करेगा कि सही है कि नहीं है, फिर उसको दोबारा चेक करेगा। एक गोल वाला आउटपुट नहीं आ जाता है तब तक उस पर वो काम करता रहता है। आपको ये आइडिया लग गया, क्योंकि कुछ एजेंट पे आपको इस तरह से नहीं बोलना रहता, जैसे हमने बोला कि एक्ट एज अ डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि कुछ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे एजेंट हैं जो कि उनको पहले ही बताया गया है कि एक्सपर्ट हो, आपको ये सारा काम करना है, तो खुद ही करते रहते हैं। होपफुली प्रॉम्प्ट से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या होता है सर्कल प्रॉम्प्ट, और भी हम लोग चीज़ें शेयर करते रहेंगे और कोई नई चीज़ें आती हैं तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।